नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव शुभ विचार ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। विश्व में काफी देश महात्मा बुद्ध जी से प्रेरित होकर विश्व गुरु बन रहे हैं। तो लिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी के अनमोल विचार को समझते हैं और जीवन में लागू करते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ देती। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं है बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। क्रोध को पाले रखना धर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना। जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्ज्वल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई वसा तरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। जो बुद्धिमानी से जिए हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर। कुछ बहुत कम। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। किसी चीज पर यकीन मत करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है,
जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। भूत पहले ही बीत चुका है, इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह देखकर मुस्कुराएंगे, जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है, सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बढ़ा काम है। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आओ आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी पानी पीता है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं। भविष्य अभी तक आया नहीं है, तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से विकलो चमको, शांति अंदर से आती है। इसे बाहर मत खोजो। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारी जागृति का साधन है। इसका ये एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जो सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार काबू कर लिया जाए तो कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकते हैं। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है। और अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है।
यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करें, भविष्य भी चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।